कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है और अदालतों का ज़्यादा वक्त आइनी मुकदमात में सर्फ होता है। नए बेंच के क़याम से दीगर मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। तमाम सूबों और विफाक को नुमाइंदगी दी गई है। माजी में सोमोटू का इख्तियार वज़रा और वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल होता रहा, मगर आर्टिकल 200 में तरमीम के बाद जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। आइन में तरमीम एक हसास मामला है। 26वीं तरमीम का बाकी एजेंडा अब लाया गया है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। उन्होंने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार देते हुए कहा कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है, आज उससे बेईमानी की गई। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत। 27वीं आईनी तरमीम पर खदशात का इजहार। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक 8 नवंबर को लिखे गए खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। खत में कहा गया, बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक भी इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं बल्कि खुली हकीकत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी चीफ जस्टिस को आईनी तरमीम पर अदलिया से मुशावरत का मशवरा दिया था। 27वीं तरमीम से अदालतें इंतजामिया के मातहत हो गईं। अब सिर्फ अल्लाह की अदालत बाकी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, अदालतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 2 सेनेटर्स को दबाव में लाया गया, उसी लिए तरमीम मंजूर हुई। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था। बिलावल ने नाना के कारनामे को दफन किया। एमल वली और सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं तरमीम का साथ दिया। सैफुल्लाह को पार्टी से निकाल दिया गया। जिरगा होने वाला है। तमाम मकातब फ़िक्र और सियासी जमातें शरीक होंगी ताकि अमन कायम रहे। वाना कैडेट कॉलेज पर खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी। तीनों खवारिज अफगानिस्तान से हिदायत लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमलावर एक अलग इमारत में छुपे हुए हैं। ऑपरेशन तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखकर महारत से किया जा रहा है। कॉलेज के तलबा को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन सलामती और तरक्की पर पार्लिमानी रहनुमाओं को प्लेटफॉर्म पर लाना बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान ने हमेशा इस्तेहकाम और दिफा वतन में अज़म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर दीगर ममालिक की तारीफ। पुरअमन अफगानिस्तान ही इलाकाई राबता, तरक्की और खुशहाली की कुंजी। शिद्दत पसंद ग्रोह को खतरा है। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और सलामती लाज़िम व मज़लूम है। मार्गिला डायलॉग 2025 से खिताब। मेरे लिए बाइस एजाज़ है। इंसानियत को आज कई पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। मार्गिला डायलॉग 2025 से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि सलामती काउंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर, हालांकि कार्बन अखराज मामूली है। आलमी ताउन और हिफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस का हल मुमकिन नहीं। असर हाजिर के तकाज़ों से मुतालिक मुकालमा, आलमी मौशी मसवात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीती। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफेशनसी पेज ग्रुप 1 में पहली पोजीशन हासिल की। ISPR के मुताबिक जेलम में 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मैट के अख्तामी तकरीब का इनेकाद हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़्व रहना चाहिए। तकरीब में खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका की बेहतरीन निशानाबाजी को सराहा। आर्मी चीफ का मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला खिदमत को खराज तहसीन सैनिटरी यादगार का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जदीद असलहे की गैर कानूनी तरसील रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा।
आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रोहों को आलमी सतह पर माली और अमली मदद हासिल है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तानी शहरियों पर असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहे के ज़खायर इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को असलहे तक रसाई रोकी जाए। फौज के इंटरनल स्ट्रक्चर में तब्दीली जरूरी थी। मार्का हक बुनियाद महसूस में कामयाबी के बाद ढांचे में तब्दीली नागुज़ीर थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन को कौमी मसाइल पर बातचीत की पेशकश की, मगर वो बैठने को तैयार नहीं। 27वीं आनी तरमीम पर भी PTI से डायलॉग की कोशिश की गई। तालीम, सेहत, आबादी और बल्दियात पर इत्तफाक़ राय ताहाल नहीं हो सका। तरामीम के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। इत्तफाक़ राय पैदा होने पर मज़ीद तरामीम होंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। अदालत ने हुकाम को पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे अदा की जाएगी। 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मार्च 2021 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। वो सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन भी थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के वफादार और हमारे करीबी साथी थे। वो एक शफीक, मिलनसार और बेहद नफीस इंसान थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफात पर उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, अपने इंतहाई मुखलिस, बाएतमाद और भाई इरफान सिद्दीकी की वफात बड़ा दुख है। इरफान सिद्दीकी का कलम उसूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा है। इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था, अपना गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी वफात एक अजीज़ तरीन भाई का बिछड़ जाना है, जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दुख इस घड़ी में इरफान सिद्दीकी के अहल खाना के साथ हैं। इरफान सिद्दीकी ने सियासत, सहाफ़त और तदरीस में अखलाकी और मतानत की मिसाल कायम की। शर्जील मेमन ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में एतदाल, मुकालमे और शाइस्तगी की रिवायत को जिंदा रखा। इरफान सिद्दीकी की तहरीरें और पार्लिमानी गुफ्तगू आइंदा नस्लों के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची ई चलान जुर्मानों पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि शहर की सड़कें टूटी मगर जुर्माने भारी हैं। कराची में ई चलान 5000, लाहौर में सिर्फ 200 रुपये है। भारी जुर्माने गैर कानूनी करार दिए जाएँ। कराची के ट्रैफिक और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएँ। अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का पोलैंड के 107वें यौम आज़ादी पर पोलिश अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत का पाक फ़ज़ाया की तश्कील में किरदार अदा करने वाले पोलिश माहिरीन को खिराज अक़ीदत पेश। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात 1962 से बाहिमी एहतराम और ताउन पर कायम हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तिजारत, दिफा, तालीम और सकाफत तक वसी हो चुके हैं। तवानाई, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सदर पाकिस्तान ने पोलैंड के अवाम की खुशहाली और फलाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, नया मुआहिदा माजी के तमाम मुआहिदों से मुख्तलिफ होगा। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नया मोड़ मुतवक्के। नई तिजारती डील दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगी। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार ख़त्म कर रहा है। अमेरिका भारत को तवानाई के शोबे में मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। भारत पर महसूलात में कमी लाने के इक़दाम किए जाएंगे। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हालिया दिनों में ताल्लुकात में तनाव आया, जल्द बेहतर हो जाएंगे।
शामी सदर अहमद की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। अमेरिका और शाम के दरमियान ताल्लुकात में नया मोड़ मुतवक्किल। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मुझे शामी सदर पसंद आए, शाम की कामयाबी चाहते हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने शाम पर कैसर एक्ट की पाबंदियां 6 माह के लिए ख़त्म कर दी। पाबंदियों का खात्मा शाम की मईशत की बहाली में मदद देगा। 2019 में मंजूर शुदा कैसर एक्ट बशारुल असद हुकूमत पर दबाव डालने के लिए नाफिज हुआ था। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को सिंध में बड़ी कामयाबी मिल गई। गंबट साउथ ब्लॉक में तेल, गैस और एलपीजी की पैदावार बढ़ गई। पीपीएल ने स्टॉक एक्सचेंज को खत में कहा कि गैस की पैदावार 5 MMSCFD इजाफे से यौमिया 60 MMSCFD और तेल की पैदावार में यौमिया 35 बैरल का इजाफा हो गया। एलपीजी की पैदावार 1 मैट्रिक टन तक यौमिया तक हो गई है। गंबट साउथ ब्लॉक में पीपीएल का 65% वर्किंग इंटरेस्ट है। गंबट ब्लॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 25 और एशिया रिसर्विसेज का 10% हिस्सा है। और सऊदी वजारत सेहत का अहम ऐलान, ड्रोन से हज में अद्वियात और खून के नमूने मुंतकिल किए जाएंगे। रिवायती गाड़ियों का वक्त कम 5 से 10 मिनट में मुमकिन। सऊदी वजारत सेहत का जदीद टेक्नोलॉजी से तिब्बी सहूलियात में इनकलाब। तमाम हाजियों के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लाजमी। मुतादिदी इमराज के रोकथाम और आजमीन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़। कुछ ममालिक के लिए मखसूस वैक्सीन भी लाजमी करार।